माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 11th क्लास के लिए फिजिक्स को आज देखेंगे। हम यह 11th क्लास के फिजिक्स का लेक्चर फर्स्ट है और इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को लेंगे। मात्रक एवं विमा, यूनिट एंड डायमेंशन यानी मात्रक एवं विमा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से 11th क्लास के लिए आईएससी के विद्यार्थी के लिए लेक्चर फर्स्ट देखेंगे और चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमा। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम चालू करेंगे पहले कि यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट। और यदि किसी विद्यार्थी को समझने में दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपके हर समस्या का समाधान हम निश्चित रूप से निकालेंगे। क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, तो इसके अंतर्गत फर्स्ट में टॉपिक आता है। पहले जानेंगे कि हम यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट यानी मात्रक क्या है। पहले यूनिट के बारे में हम जानेंगे कि व्हाट इज यूनिट, मात्रक क्या है। टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी a certain quantity or a standard is need, that certain quantity or a standard is called unit of that physical quantity। किसी भौतिक राशि की माप के लिए एक निश्चित राशि या मानक की आवश्यकता होती है। उसी निश्चित राशि या मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी a certain quantity or a standard is need, that certain quantity or a standard इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी भौतिक राशि की माप के लिए एक निश्चित राशि या मानक की आवश्यकता होती है। उसी निश्चित राशि या मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, चुनी गई मानक राशि को मात्रक कहते हैं। जैसे हमको यदि किसी चीज को मापना होता है, जैसे लंबाई को मुझे मापना है, तो लंबाई को मापने के लिए हम लोग मानक के रूप में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इस सब के रूप में मापते हैं, तो यही मेरा मानक है, तो यही क्या है, मात्रक है। द्रव्यमान को मापना हो तो किलोग्राम, ग्राम इस सब में मापते हैं, तो यही मेरा मानक है। समय को मापना हो तो घंटा, मिनट, सेकंड इस समय मापते हैं, तो यही मेरा मानक है। तो वही मानक क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित राशि या मानक की आवश्यकता होती है। उसी निश्चित राशि या मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखेंगे यहां पर यूनिट यानी मात्रक। There are two types of unit। पहला है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक। इसी का दूसरा नाम है बेसिक यूनिट, आधारी मात्रक। दूसरा है डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। अब जानेंगे हम फंडामेंटल यूनिट क्या है और डेराइव्ड यूनिट क्या है, यानी मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। इसको हम जानेंगे बारी बारी से। फर्स्ट में देखेंगे फंडामेंटल यूनिट क्या है। द यूनिट व्हिच इज इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। वैसा मात्रक जो क्या हो, स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, वही मूल मात्रक कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट। इसे आधारी मात्रक भी कहा जाता है। वैसा मात्रक जो स्वतंत्र हो उसे मूल मात्रक कहते हैं और इसे आधारी मात्रक भी कहा जाता है। द यूनिट व्हिच इज इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट।
इसको दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं हम, द यूनिट विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। वैसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं हो वह मूल मात्रक कहलाता है। वैसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं हो वह मूल मात्रक कहलाता है। इसे आधारी मात्रक भी कहा जाता है। यानी मूल मात्रक का दूसरा नाम क्या है? आधारी मात्रक। एज फॉर एग्जाम्पल, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम। लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक, यह फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है। लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक, यह क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, यानी मूल मात्रक है। उसके बाद हम जानेंगे डेराइव्ड यूनिट क्या है। व्युत्पन्न मात्रक। द यूनिट विच इज नॉट इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। वैसा मात्रक जो स्वतंत्र नहीं हो, वैसा मात्रक जो स्वतंत्र नहीं हो वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। पहले बताए हैं जो स्वतंत्र हो वह मूल मात्रक और जो स्वतंत्र नहीं हो वह व्युत्पन्न मात्रक। इसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं, द यूनिट विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। चाहे वैसा मात्रक जो स्वतंत्र नहीं हो वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। यानी व्युत्पन्न मात्रक को लिखने के लिए हमको मूल मात्रक का सहायता लेना पड़ेगा। इसको अकेला रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मूल मात्रक को लिखने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ फोर्स। चाल का मात्रक, वेग का मात्रक, त्वरण का मात्रक, बल का मात्रक, ये सब क्या है? क्या है? यह व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल है। व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल है। इसको हम फिर से ऐसे देखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर इसको साफ करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे, यूनिट के बारे में जानेंगे। यूनिट के बारे में, यूनिट, यूनिट यानी मात्रक जानेंगे। व्हाट इज यूनिट? टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी और सर्टेन क्वांटिटी, और सर्टेन क्वांटिटी और स्टैंडर्ड is need that certain quantity, that certain quantity or standard is called unit of that physical quantity. That physical quantity. To measure physical quantity, a certain quantity or standard is needed. That certain quantity or standard is called unit of that physical quantity. यानी किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि की माप के लिए, किसी भौतिक राशि की माप के लिए एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि या मानक की आवश्यकता होती है, उसी निश्चित राशि, उसी निश्चित राशि
या मानक को, उसी निश्चित राशि या मानक को उस भौतिक राशि का, उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। या चुनी गई मानक राशि को, चुनी गई मानक राशि को मात्रक कहते हैं। चुनी गई मानक राशि को मात्रक कहते हैं। देखेंगे, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी ए सर्टेन क्वांटिटी और स्टैंडर्ड इज नीड, दैट सर्टेन क्वांटिटी और स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भौतिक राशि की माप के लिए एक निश्चित राशि या मानक की आवश्यकता होती है। उसी निश्चित राशि या मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। या इसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं, चुनी गई मानक राशि को मात्रक कहते हैं। चुनी गई मानक राशि को मात्रक कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार। There are two types of unit. There are two types of unit. There are two types of unit. यानी मात्रक दो प्रकार का होता है। मात्रक दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। मात्रक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक। मूल मात्रक या इसी का दूसरा नाम है बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट यानी आधारी मात्रक। आधारी मात्रक। और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। अब इसे आगे देखेंगे। अब बारी बारी से हम दोनों के बारे में जानेंगे कि फंडामेंटल यूनिट क्या है और डेराइव्ड यूनिट क्या है। फंडामेंटल यूनिट क्या है और डेराइव्ड यूनिट क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट एंड व्हाट इज डेराइव्ड यूनिट। एक नंबर में फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक। मूल मात्रक, इसके बारे में जानेंगे। फंडामेंटल यूनिट क्या है? द यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट। द यूनिट which is independent is called fundamental. Is called fundamental unit. Yeah, the unit which does not depend upon other unit is called
fundamental unit is called fundamental unit. It is also called basic unit. वैसा मात्रक जो स्वतंत्र हो मूल मात्रक कहलाता है। वैसा मात्रक जो स्वतंत्र हो वह मूल मात्रक कहलाता है। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं हो वह मूल मात्रक कहलाता है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं हो वह मूल मात्रक कहलाता है। अब देखेंगे हम इसको लिखते हैं। वैसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं हो मूल मात्रक कहलाता है। इसे आधारी मात्रक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम। लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक। लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक। लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक। इसके बाद हम जानेंगे अब कि डेराइव्ड यूनिट क्या है। डेराइव्ड यूनिट के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल यूनिट मेरा हो गया, अब जानेंगे डेराइव्ड यूनिट क्या है। व्हाट इज डेराइव्ड यूनिट, यानी व्युत्पन्न मात्रक क्या है। दूसरा का डेराइव्ड यूनिट, यानी व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, इसके बारे में हम और अब जानेंगे। The unit which is not independent is called derived unit. वैसा मात्रक जो स्वतंत्र नहीं हो, वैसा मात्रक जो स्वतंत्र नहीं हो, वैसा मात्रक जो स्वतंत्र नहीं हो, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है।
या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द यूनिट which depends upon fundamental unit is called derived unit. वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो, मूल मात्रक पर निर्भर हो, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ फोर्स, चाल का मात्रक, चाल का मात्रक, त्वरण का मात्रक, बल का मात्रक, बल का मात्रक, etc. इस तरह से हम देखे हैं कि द यूनिट व्हिच इज नॉट इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। वैसा मात्रक जो स्वतंत्र नहीं हो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। चाहे द यूनिट व्हिच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यूनिट ऑफ स्पीड यानी चाल का मात्रक, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन त्वरण का मात्रक, यूनिट ऑफ फोर्स बल का मात्रक, etc. यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।